तो सरकार की पोल नहीं खुले, प्रशासन की पोल नहीं खुले, इसलिए मीडिया वाले को जाने से रोक दिया गया है। और बुरा मत मानिएगा, आपके कुछ मीडिया वाले जो पत्रकारिता नहीं करते, जो अफसर का चमचागिरी करते हैं, जो अपील बराबर भी मानवता होगा इन परिवार के, इन नौजवानों को, ये जो लेबर हैं या जो स्टूडेंट हैं, उनकी परेशानी को अखबार में उजागर करें, तब समझेंगे कि हाँ वाकई असली पत्रकार है। सारे लोगों का जब दबाव बना है तब वो मजबूर होकर के लाने को यहाँ मजबूर हुए और यहाँ लेकर के आए हैं। आज कुछ नहीं हो रहा है, सरकार इस पर गंभीर नहीं है, संवेदनहीन है, कोई पदाधिकारी नहीं आता। सब लोग को देखा हमने कि बैग उग तैयार करके गायत्री में भी, यहाँ भी लोग मजबूर है घर जाने के लिए तैयार हो गए थे। हमने जाइए वहाँ आपको टिकट लेकिन संभाल के रखिएगा, सबको पैसा बाहर से साथ आया, पूरी रात भूखे रह गया, कोई और पिछले वाला तक खाया नहीं किया। बगल क्या लोग की खिलवे रोटी देखो तो उन लोगों को न ढंग से खाने की व्यवस्था है, न पीने के लिए शुद्ध वर्जित भी जो किया गया मीडिया के लोगों को, इसमें सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है। पीने लायक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्थाएं नहीं है, पीने की कोई व्यवस्था जो मिल सकनी चाहिए इन लोगों को, तो साधारण व्यवस्था भी वो व्यवस्था इन लोगों को मैसर नहीं होता। पुलिसकर्मी वहाँ से इधर नहीं आता है, तो फिर भी अंदर आ गए, गेट नहीं खोलता है, देखने नहीं आया कोई। अगर मीडिया वाले बोले तो दाना पर मुमताज हो जाओगे, बोलो हम उनसे कर्जा लिए तब हम लोग सोचे भाग जाएंगे। बगल क्या लोग की खिलवे रोटी देखो तो ऐसे भाग लेना, आप लोग खाते होंगे ऐसा खाते होंगे आप लोग। और सर पूछे आप लोग मत जाइएगा, समझ गए, नहीं तो आप लोग पर आरोप लगाएगा। ठीक है, इसको सब सुविधा हम दे रहे थे, झूठ भाग गया। जो हम देखे हैं, जो हम देख रहे हैं वही बात हम जाके करेंगे। हम लोग आप लोग का इंतजार करेंगे जब तक अभी तक एक बार भी सैनिटाइज लगेगा। हम लोग ट्यूबवेल पे 700 आदमी है, 4 बाथरूम में 700 आदमी 500 आदमी है, कैसे होगा? सरकार यहाँ पर बुलाया सेफ्टी के, अपने अपने गांव चले जाओ। गांव आने के बाद हम लोग बोले हमारे जो स्कूल है ना लोकल, वहाँ भेज दीजिए, हम वहाँ अपना रहेंगे, जब आप मर्जी चेक कर लीजिए, रात दिन वहीं रहेंगे। लेकिन एक बार ही नहीं समझते हैं, गांव वाले जाते हैं, अंदर से आते हैं, खाना खा के चले जाते हैं, उनको कोई रोक नहीं। अगर हम बाहर बिस्कुट लेने भी जाते हैं तो गांव वाले बोलते हैं लाठी लेके मारेंगे जो बाहर निकला स्कूल से। लोकल बंदा जाता आता खा लेता खाना। सर हम क्या करें बताएं, हम तब बैग टांग के सोचे अगर नहीं होगा तो गेट टप के चले जाए। उकताना नहीं है, सरकार तो फेल हो गई है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। अगर तेजस्वी यादव ने 2000 बस देने की बात नहीं कहा होता और 50 ट्रेन का भाड़ा देने की बात नहीं की होती तो आज आप लोग यहाँ होते भी नहीं हम आप सुनिए, जब आप लोग बोले तो हम सुने नहीं, हम बोलेंगे नहीं, आप चारों में बोलने लगेगा तो सुन नहीं पाइएगा। हमने लिख के दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय विधानसभा के अध्यक्ष जी को कि किसी हाल से इन लोगों को मंगाया जाए, और यहाँ जो आएंगे वहाँ हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं वो यहाँ आएंगे तो उसका खर्चा के लिए हम लोग 50 लाख रुपया अपने फंड से दिए हैं कि हमारे लोगों को आप सुरक्षित यहाँ पहुँचा दीजिए और यही क्वारंटाइन करके 15 दिन के बाद घर जाइए। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं सिमरी बख्तियारपुर के डीसी इंटर कॉलेज में मौजूद हूं और यहां पर सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक जफर आलम साहब मेरे साथ मौजूद हैं और यहां क्वारंटीन सेंटर को ये देखने के लिए आए थे। आइए इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि यहाँ पर क्या इन्होंने देखा है। सर यहाँ पर क्या क्या समस्या थी? सर सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो 3 तारीख को आया और जो 10 तारीख को आया सबको एक साथ मिक्स करके रखा गया। अब किसके अंदर क्या बीमारी है ये कैसे पता चलेगा? 3 वाले को एक साथ रखना चाहिए, 4 वाले को एक साथ रखना चाहिए, डेट वाइज सबको एक साइड रखना चाहिए और यहाँ कोई पदाधिकारी नहीं रहता है जिसके कारण डिस्टेंसिंग भी मेंटेन नहीं हो पा रहा है और स्वच्छ जल का अभाव है। जो गंदगी कॉलेज की पूर्व से है उसको तक नहीं साफ कराया गया है। यही नहीं बल्कि पानी जो स्वच्छ पानी नहीं मिलता है। अपना हम लोग इनके मुसीबत में हमेशा खड़े थे, हैं और रहेंगे।
हमारे नेता ने भी इन लोगों को लाने के लिए जब सरकार पर दबाव बनाया, 2000 बस दे करके मंगाने का बात किया, 50 ट्रेन का भाड़ा देने की बात किया, तब सरकार पर दबाव बना क्या ये तो तेजस्वी को क्रेडिट चला जाएगा, तब इन लोगों को लाने का काम किया है। और उसमें भी किराया लेकर के हमारे नेता जब आदरणीय लालू जी जब रेल मंत्री थे तो कुशहा में 2008 में बांध टूटा था तो ट्रेन सर्विस फ्री कर दिया था, जो सामान आता था उसके लिए फ्री कर दिया गया था और लोगों को कोई कष्ट नहीं हुआ था। 1100 करोड़ उन्होंने रुपया दिलवाया था उसने छोटे पोर्शन में रिलीफ के लिए। आज कुछ नहीं हो रहा है, सरकार इस पर गंभीर नहीं है। और सबसे ज़्यादा सिमरी बख्तियारपुर का प्रशासन संवेदनहीन है, कोई पदाधिकारी नहीं आता। सब लोग को देखा हमने कि बैग उग तैयार करके गायत्री में भी यहाँ भी लोग मजबूर है घर जाने के लिए तैयार हो गए थे। हमने समझाया है कि आप लोग यहीं रहिए, अगर किसी को पॉजिटिव निकल गया तो आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा, आपका गांव बर्बाद हो जाएगा। सारे लोगों ने समझदारी से काम लिया और सब लोग रुके हुए हैं, लेकिन इसकी भी कठिनाई को देखना हम लोग का फर्ज बनता है। इसलिए हम डीएम साहब से बात करेंगे और डीएम साहब नहीं होगा तो हम उनके आपदा कमिश्नर साहब से बात करेंगे। यहाँ स्थिति अच्छी नहीं है, इन लोगों को जानवर की तरह से रखा जा रहा है। सिमरी बख्तियारपुर का प्रशासन संवेदनहीन है, इनको जनता की चिंता बिल्कुल नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा। और अगर चाहते तो 15-20 लाख रुपया एसडीओ साहब के पास जो स्थापना दिवस वाला बचा है, स्थापना दिवस नहीं मनाया गया, उससे भी इन लोगों को पानी की व्यवस्था करा सकते थे, उसमें हम इसको उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तो सर, आप सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, कम से कम अगर कोई नहीं कर रहा है तो आप इनके लिए क्या कर रहे हैं ये बताइए आप। मैंने तो कहा कि सबसे बात करेंगे, सबसे व्यवस्था कराएंगे। पानी की व्यवस्था कम है तो कल 2 चापाकल लग जाएगा और उसके अलावे हम 40, 50, 60 जो भी बोतल इनको आवश्यकता होगी पानी की 20 लीटर वाला, वो मैं इनको उपलब्ध कराऊंगा। सफाई की व्यवस्था होगी, शौचालय के ऊपर भी देते हैं ध्यान कि भाई कम से कम फूस का भी या प्लास्टिक घेर करके भी गड्ढा खोद करके वो रिंग डाल करके शौचालय बना दिया जाए, ताकि ये लोग अब 400 आदमी है, 4 शौचालय है या 6 शौचालय है तो 6 करके जाएगा तो आप जान लीजिए कितना होगा, कम से कम तो 60 ट्रिप लगेगा। सारा दिन इंतजार करना पड़ेगा। सारा दिन 60-70 ट्रिप लगेगा तो ये दिन भर तो शौचालय में चले जाएंगे, तो ये नाश्ता कब करेंगे, खाना कब खाएंगे। इसलिए व्यवस्था ठीक नहीं है, व्यवस्था को दुरुस्त करना पड़ेगा। कि हम ये भी मतलब नीतीश कुमार जी ने मतलब ऊपर से भी ऑर्डर आया हुआ है कि क्वारंटीन सेंटर में मीडिया कर्मी को जाना वर्जित कर दिया गया, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? इसमें आप क्लियर कट है कि दाल में काला नहीं है बल्कि पूरी दाल काली है। मीडिया वाला जाएगा तो उनकी कमी को उजागर कर देगा, उनके जो ये यहाँ डपोर संखी सरकार का जो ये झूठा प्रचार है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वोट की राजनीति करते हैं, उनका पोल खुल जाएगा। जनता जान रही है कि तेजस्वी यादव ने जब 2000 बस देने के लिए और 50 ट्रेन का भाड़ा देने के लिए कहा, हमने अपने सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के लोगों को लाने के लिए, अपने विधानसभा के लोगों को लाने के लिए हमने खर्च देने की बात कही है। हमने लिखित रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय विधानसभा अध्यक्ष को 21 तारीख को दिया है। सारे लोगों का जब दबाव बना है तब वो मजबूर होकर के लाने को यहाँ मजबूर हुए और यहाँ लेकर के आए हैं। तो सरकार की पोल नहीं खुले, प्रशासन की पोल नहीं खुले, इसलिए मीडिया वाले को जाने से रोक दिया गया है। और बुरा मत मानिएगा, आपके कुछ मीडिया वाले जो पत्रकारिता नहीं करते, जो अफसर का चमचागिरी करते हैं, जो अफसर के रहमो करम पर, उनकी कृपा पर जी रहे हैं, वैसे लोग आज भी देखिएगा अखबार में तो उनके तारीफ का पुल बांधेंगे। इसलिए उनके अंदर मानवता नहीं है। अगर जरा भी तिल बराबर भी मानवता होगा तो इन परिवार को, इन नौजवानों को, ये जो लेबर हैं या जो स्टूडेंट हैं, उनकी परेशानी को अखबार में उजागर करें, तब समझेंगे कि हाँ वाकई असली पत्रकार है। जी सर, क्या स्थिति बना हुआ है यहाँ पर? हम आप अभी देखे विधायक जी भी आए हुए थे क्वारंटीन सेंटर की जांच करने के लिए, और आप भी यहाँ लगातार आते जाते रहते हैं, क्या क्या मतलब व्यवस्था यहाँ पर है? अभी हम लोगों ने जब देखा यहाँ पे तो जो लोग को इस क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है कंजर्वेटिव मोड में, उन लोगों को न ढंग से खाने की व्यवस्था है, न पीने के लिए शुद्ध पेयजल की भी आपूर्ति हो पा रही है। आदरणीय विधायक जी भी थे यहाँ पर, लोगों की दिक्कतों को उन्होंने भी सुना अपने से,
और चूंकि मीडिया के लोगों का प्रवेश वर्जित है यहाँ पे, तो बहुत बातें यहाँ से खनकर बाहर नहीं आ पा रही। मेरा ये मानना है कि अनुमंडल प्रशासन को इन लोगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। इन लोगों के लिए प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, इनके रहने के लिए, इनके खाने के लिए, इनके मनोरंजन के लिए सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो ये बताइए कि एक तो यही डीसी इंटर कॉलेज की ही बात नहीं है, मैंने गायत्री शिक्षा निकेतन भी देखा, और भी सहरसा डिस्ट्रिक्ट में ले लीजिए या फिर ऑल ओवर बिहार में सभी की क्वारंटीन सेंटर की स्थिति यही बनी हुई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से इसलिए, और जो वर्जित भी जो किया गया मीडिया के लोगों को, इसमें सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है, मेरी दिमाग जहाँ तक काम कर रही है। लेकिन ये तो प्रशासनिक स्तर का मसला है, लेकिन प्रशासन को इस मामले में गंभीर होना पड़ेगा कि जो व्यवस्थाएं अभी तक दिख रही हैं धरातल पे, वो व्यवस्थाएं इन लोगों को जीने लायक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्थाएं नहीं है। इसके लिए प्रशासन को निश्चित तौर पे और चुस्त और दुरुस्त होना पड़ेगा। अभी मैंने देखा यहाँ पे कि कुछ लोग कनरिया के रहने वाले लोग कई एक दिन स्कूल में रहने के बाद यहाँ आए हैं और उनको पता नहीं है कि उनको डीसी कॉलेज जाना है या गायत्री शिक्षा निकेतन जाना है। ऐसे लोगों के लिए एक हेल्प डेस्क बनाना चाहिए, उसको सही सलाह देनी चाहिए, या फिर सरकारी व्यवस्था उसके लिए सुनिश्चित हो वहाँ पे कि उसको उसके गंतव्य तक पहुँचाया जाना चाहिए। ऐसी कोई व्यवस्था सड़क पे नज़र नहीं आ रही है। प्रशासन के लोग इस मामले में निश्चित रूप से अपने काम से, अपने लोड से अपने आप को चुराते नजर आ रहे हैं, और इस बात को कहने में कतई हिचक नहीं है हमको कि यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था को लगभग शून्य माना जाए। आम लोगों के लिए जो लोग क्वारंटीन सेंटर में हैं, इसके खाने पीने की कोई व्यवस्था जो मिल सकनी चाहिए इन लोगों को, जो साधारण व्यवस्था भी, वो व्यवस्था इन लोगों को मैसर नहीं हो पा रही। जी, जैसा कि आप विकास कुमार बिक्की को सुन रहे थे, इनका कहना था कि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, ये लोग जानवर से भी बदतर यहाँ पर रहने के लिए परेशान है। मतलब यहाँ पर जो है कोई सुविधा नहीं है। इसमें जो है अनुमंडल पदाधिकारी को कम से कम इसका संज्ञान लेना चाहिए। जो भी परेशानी है, पेयजल हो गया, टॉयलेट हो गया, इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। गंदगी है वहाँ पर और बहुत सारी समस्याएं हैं, इसको लेकर के प्रशासन को भी संवेदनशील होने की आवश्यकता है, इनका कहना है। आप बने रहे द बॉस न्यूज़ के साथ, मैं हूँ आकिब जावेद, नमस्कार।